नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम एक एचपी का लैपटॉप है जिसमें हम नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें, ये हम ऑन किए स्विच और स्विच ऑन करने के बाद यहाँ पे नो डिस्प्ले दिखा रहा है, यानी स्क्रीन वाइट स्क्रीन है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आज इस जानकारी को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ हम सबसे पहले स्विच को एक बार फिर ऑफ करके दिखाते हैं। ये जैसा कि यहाँ पे कोई भी डिस्प्ले नहीं है इस समय, और हम इसे स्विच को प्रेस करते हैं और प्रेस करने के बाद देखिए ऑफ हो गया। ऑफ होने के बाद इस पैनल को हम बाहर निकालेंगे और यहाँ से स्क्रू को ओपन कर लेंगे। यहाँ से भी स्क्रू साइड से भी निकाल देंगे और निकालने के बाद पैनल को बाहर कर लेंगे और यहाँ पे LVDS केबल को भी ओपन कर लेंगे। इसके बाद जो है हम इसे टेस्ट करते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ से है। एक बार हम LVDS को फिर लगा के और फिर आपको दिखा दें इस कंडीशन में। देखिए बैकलाइट ऑन हो गई, यानी नो डिस्प्ले। अब यहाँ पे हम वोल्टेज को टेस्ट आउट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले डायरेक्ट हम BGL और BGH जैसा कि LCD LED TV में होते हैं, तो यही टेस्ट पॉइंट यहाँ पे वोल्टेज नहीं है। अब यहाँ पे VDD, यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं है। अब इसके बाद इसके वर्किंग वोल्टेज पे जाएंगे। यहाँ पर देखें क्लॉक और डेटा, यानी ये वोल्टेज अवेलेबल है 3.3 वोल्ट, यानी मदरबोर्ड से आने वाला डेटा क्लॉक ओके है। और यहाँ पर देखेंगे बिन वोल्टेज जो कि एब्सेंट है, यहाँ पे वोल्टेज अवेलेबल नहीं है, यानी इसकी वर्किंग वोल्टेज नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम पैनल के मॉडल नंबर को देखकर इसकी PDF ओपन करेंगे। उसके बाद उसमें देखेंगे इसकी वर्किंग वोल्टेज क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करें, इसके मॉडल नंबर को देखें। तो फिर हम एक बक कन्वर्टर के द्वारा इसे, यानी VCC सप्लाई देकर हम चेक करते हैं इसकी जो बिन वोल्टेज होती है, वर्किंग वोल्टेज पैनल की। तो उसके वोल्टेज को देने से पहले यहाँ देख लें आप इसके मॉडल नंबर, और मॉडल नंबर के अनुसार इसकी वर्किंग वोल्टेज वहाँ क्लियर हो जाएगी। PDF फाइल जब आप ओपन करेंगे, पैनल की डिटेल को देखेंगे, उसी डिटेल में इसके वर्किंग वोल्टेज भी रहते हैं। ये है इसका मॉडल नंबर। तो मैंने यहाँ पे देखा कि इसकी वर्किंग वोल्टेज 3.3 वोल्ट है। ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3.3 वोल्ट। अभी क्लियर हो गया कि इसकी वर्किंग वोल्टेज जो है 3.3 वोल्ट है इस मॉडल की। तो हम एक बक कन्वर्टर के द्वारा यहाँ पे 3.3 वोल्ट पैनल पे देकर और चेक करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों वोल्टेज ड्रॉप हुए। अगर हमारा पैनल ओके हो जाता है, इससे सारे बेसिक वोल्टेज रेडी हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे देखें ये 3 पॉइंट वाला जंपर इसे ज्वाइंट कर दिए हैं जो 5 वोल्ट के नीचे है। अब इससे यहाँ पे मैंने 12 वोल्ट का अडाप्टर यहाँ पे इन कर दिया है, यानी 12 वोल्ट देकर 3.3 वोल्ट इस बक कन्वर्टर के द्वारा ले लिया है। अब पैनल के जहाँ पे पॉइंट है बिन वोल्टेज की, वहाँ पर हम इसे ज्वाइंट कर देंगे। सबसे पहले इस LVDS केबल को निकाल देंगे और यहाँ पे एक ग्राउंड वायर ज्वाइंट कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसके नेगेटिव वायर को सोल्ड करते हैं। इसे सोल्ड करने के बाद अब यहाँ पे प्लस वाली सप्लाई, वहाँ फ्यूजेबल रेजिस्टेंस जो लगे हैं वहाँ वाइट कलर का, वहाँ पे हम इसे सोल्ड कर देंगे। अभी हमारा 3.3 वोल्ट जॉइंट हो गया इस कलर PCB पे।
अब इस पैनल की सोर्स पीसीबी पे अब जो बेसिक वोल्टेज होते हैं उसे हम टेस्ट आउट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देख लें वोल्टेज, इसके जो बेसिक वोल्टेज है उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे बिन वोल्टेज देखते हैं जो यहाँ दिया गया है 3.3 वोल्ट मल्टीमीटर में दिख रहा है। अब यहाँ पे एबीडीडी वाले पॉइंट पे जाते हैं, देखिए 8.3 वोल्ट ओके है। इसके बाद बीकॉम की सप्लाई चेक करते हैं। बीकॉम की सप्लाई यहाँ पर, एक सेकंड, इसे डीसी मोड पे कर लिए। ये यहाँ पे बीकॉम की सप्लाई एबीडीडी का हाफ होना चाहिए, ये देखिए हाफ है, 4.1 वोल्ट है, यानी 8.3 वोल्ट एबीडीडी था, यानी यहाँ पे 8.3, तो उसका हाफ बीकॉम हुआ। अब हम बीजीएच और बीजीएल को देखते हैं। बीजीएल हमारा -6 और बीजीएच है 14, यानी चारों बेसिक वोल्टेज ओके हो गए। तो इस कंडीशन में हमारा पैनल ओके है। और यहाँ बीडीडी भी दिखा रहे हैं, बीडीडी हमारा 2.5 वोल्ट दिखा रहा है जहाँ पहले 0 था। और यहाँ इसके जो अदर टेस्ट पॉइंट है बीडीडी के बाद तीनों पे वोल्टेज ओके हो गए, जहाँ पे पहले सब 0 थे। तो इसी तरीके से ये टेस्टिंग आप डायरेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे ये ग्राउंड हो गया और इधर ये डेटा पे 0, जहाँ पे पहले 3.3 वोल्ट थे, और क्लॉक पे भी 0, इसलिए कि एलवीडीएस केबल अभी लगा नहीं है, यहाँ पे निकला हुआ है। मैंने डायरेक्ट केवल एक वोल्टेज देकर वर्किंग पैनल को चेक किया है। तो इसी तरीके से ये कंफर्म हो गया हमारा कि पैनल ओके है। लेकिन अब यहाँ पर देखें डिस्प्ले आया कि नहीं, और डिस्प्ले अगर आ जाता है तो इसके बाद हम देखेंगे ये वोल्टेज जो हमारा मदरबोर्ड से आउट होता है क्यों आउट नहीं हुआ। तो चलिए देखते हैं। यहाँ सबसे पहले हम इसको ऑन करते हैं, स्विच को। अभी स्विच को ऑन करेंगे, यानी डिस्प्ले आ गया। अब ये प्रॉब्लम जो वोल्टेज आउट होने वाला है इसकी बेसिक वोल्टेज का, यानी बिन वोल्टेज, तो ये वर्किंग वोल्टेज जो आता है पैनल का ये मदरबोर्ड से आता है। जैसे हमारा एलईडी टीवी में, एलसीडी टीवी के पैनल में ऑन ऑफ होता है, तो सेम यहाँ भी होता है। लेकिन अब इस कंडीशन को हम देखेंगे कि आउट कहाँ से हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है। उसके लिए हम यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिखा दें आपको एक 5 पिन का, यहाँ पे एक इसका लोकेशन U33 है, यानी इस आईसी का लोकेशन U33 है। और यहीं से जो है हमारा सीपीयू से ऑन ऑफ, पैनल ऑन ऑफ की जो वोल्टेज है आउट होते हैं, और इसी के द्वारा यहाँ पे पैनल पे वोल्टेज जाते हैं। यहाँ पर देखें 3.3 वोल्ट मैंने यहाँ पे, ये देखिए एक जंपर लगाकर दिया है। अब यहाँ पे हम स्विच को बंद करते हैं। देखिए अभी वोल्टेज गायब हो जाएगा। मल्टीमीटर पे आप ध्यान दें, जैसे स्विच प्रेस किए नीचे की तरफ तो ये वोल्टेज बंद हो जाएगा, यानी लैपटॉप हमारा स्क्रीन बंद हो जाएगा लैपटॉप की। देखिए बंद हो गया, आपकी सप्लाई यहाँ पे बंद हो गई। तो ये इसका प्रॉब्लम था। मैंने एक जंपर के द्वारा वहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, क्योंकि मेरे पास सामान नहीं थे इसके। और ये फॉल्ट उसी तरीके से रिपेयर किया है जैसे हमारा उसमें देखिए एलईडी टीवी, एलसीडी टीवी में ऑन ऑफ के लिए मॉसफेट लगे होते हैं जहाँ से ऑन ऑफ कराया जाता है। तो यहाँ पे 5 पिन का एक आईसी यूज किया गया था जिसका लोकेशन था U33। तो मैंने वहाँ से उस एक जंपर के द्वारा डायरेक्ट इन से आउट को जोड़ दिया, जिससे हम स्विच ऑन करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा वोल्टेज वहाँ पहुँच जाता है। जब स्विच ऑफ करते हैं तो उस कंडीशन में वहाँ पे वोल्टेज कट हो जाता है। तो इसी सोच को लेकर हमने जो है जंपर को जॉइंट कर दिया। यहाँ पर देखें पूरी तरीके से ये ओके है पैनल, और लैपटॉप काम कर रहा है पूरा। अब यहाँ पर देख लें जहाँ पे मैंने जॉइंट किया है उस जंपर को, एक छोटा सा वायर यहाँ पे जंपर मैंने ये 4 नंबर और 5 नंबर पिन से जो है
यहाँ जो पैनल की तरफ जा रही है वहाँ पे मैंने जोड़ दिया है ये। अभी हम आगे डायग्राम में भी दिखाते हैं कि मैंने कहाँ से कहाँ पे जॉइंट किया है, उसे क्लियर कर देते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। यानी अलग से मैंने कोई बक कन्वर्टर नहीं लगाया है, केवल एक जंपर से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अभी हम आगे आपको और फिर से यहाँ पे ट्रेस आउट करते हैं और दिखाते हैं। चलिए आगे दिखाते हैं आपको, 1 मिनट। जैसे मैंने नेगेटिव यहाँ पे लगाया और ये जहाँ जंपर दिए हैं यहाँ पे मैंने पॉजिटिव प्रॉब लगाया और मल्टीमीटर में ये 3.3 वोल्ट शो किया। और ये शो करने के बाद अब हम इस स्विच को, लैपटॉप के स्विच को हम प्रेस करते हैं ऑफ़ करने के लिए। अब जैसे ही ये ऑफ़ होगा तो यहाँ पे वोल्टेज ऑफ़ हो जाएंगे। ये इसलिए दिखा रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज नहीं रहना चाहिए। देखिए ऑफ़ हो गया। तो अब आगे डायग्राम के द्वारा समझते हैं, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे इस डायग्राम को देखें, जैसा कि उसमें लोकेशन यहाँ दिया था U33 और ये है इसकी आईसी जहाँ पे 3 पिन नंबर 3 से ये ऑन ऑफ होता है। और ये जो पैनल की सप्लाई थी जहाँ ये आउट होके यहाँ से जा रहा था, तो यहाँ पर देखेंगे ये वोल्टेज इनपुट है। यानी तो मैंने ये जो 5 नंबर और 4 नंबर यानी 5 और 4 को यहाँ ऐसे डायरेक्ट एक जंपर से जोड़ दिया पिन नंबर 1 पे ऐसे। उसके बाद ये ओके हो गया। तो थैंक यू दोस्तों, इतना ही फॉल्ट था, तो मैंने आज इसको पहली बार रिपेयर किया है, तो इस तरीके से ये ओके हुआ है। तो थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।